उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव की 2 सीटों पर सपा की जीत यूं आसान नहीं रही है। लोकसभा सीटों पर जीत की नींव रखने से पहले समाजवादी पार्टी ने 6 महीने पहले से ही रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। समाजवादी पार्टी की दोनों लोकसभा सीटों पर जीत के पीछे बसपा की मदद को एक बड़ी वजह भले ही माना जा रहा हो, लेकिन सपा ने 2017 में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही संगठन मजबूत करने पर जोर देना शुरू कर दिया था। सपा ने बूथ लेवल पर सभी संगठनों को पहले भंग कर दिया, फिर नई कार्यकारिणी का गठन किया। अखिलेश यादव ने युवा और अनुभवी एमएलसी की ड्यूटी भी खासतौर से गोरखपुर और फूलपुर में लगाई थी। गोरखपुर में एमएलसी राजेश यादव, नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, विधायक ललई यादव, एमएलसी आनंद भदौरिया, नईमुल हसन, उदयवीर सिंह और राजपाल कश्यप महीनों पहले से डेरा डाले रहे। वहीं फूलपुर में पूर्व मंत्री बलराम यादव, विधान परिषद में नेता विपक्ष अहमद हसन, राज्यसभा सांसद किरणमय नंदा, एमएलए संग्राम यादव, एमएलए नफीस अहमद, एमएलसी राम वृक्ष यादव, गौरव दुबे और प्रदीप तिवारी की ड्यूटी लगाई गई। सपा के सभी नेताओं ने बूथ लेवल पर समीक्षा कर सपा के लिए माहौल तैयार किया। मैं एक बार फिर गोरखपुर की जनता का और फूलपुर की जनता का धन्यवाद देता हूं। समाजवादी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, जो नेता लगातार समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए काम करते रहे, उनका धन्यवाद देता हूं। बहुजन समाज पार्टी का जो सहयोग मिला उसका धन्यवाद देता हूं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का सहयोग मिला, उनका धन्यवाद। सपा की जीत के पीछे बीजेपी का अति उत्साह भी कारण माना जा रहा है। नंद गोपाल नंदी का बयान सपा बसपा के साथ को सांप छछूंदर की संज्ञान देना, अति उत्साह में पिछड़े और दलितों का मजाक उड़ाना बीजेपी को महंगा पड़ा। हम समाजवादियों को और बहुजन समाज पार्टी की नेता को क्या कहा गया कि ये सांप छछूंदर का गठबंधन हुआ है, चोर चोर मौसेरे भाई का गठबंधन हुआ है, नापाक गठबंधन हुआ है। सपा बसपा का इस तरह से हाथ मिलाने से बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और 2019 की राह भी थोड़ी मुश्किल हो गई है। वहीं बसपा के लिए गठबंधन किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि 2014 में उसका खाता भी नहीं खुल सका था। ईटीवी न्यूज के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन की रिपोर्ट। गोरखपुर और फूलपुर में बीजेपी की हार ने यूपी में सियासत के नए समीकरण तैयार कर दिए हैं। बीजेपी को मिले इस झटके ने कांग्रेस के लिए संभावनाओं की खिड़की खोल दी है। कांग्रेस उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार से खुश है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता में अपना भरोसा खो रही है और उपचुनाव के नतीजे साफ कर रहे हैं कि जातीय समीकरण सपा बसपा के लिए काम कर गया। कांग्रेस का कहना है कि सपा की ये जीत सपा बसपा गठबंधन की जीत तो है ही, साथ ही कांग्रेस के लिए भी शुभ संकेत है। जिन सांप्रदायिक ताकतों से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उन्हीं सांप्रदायिक ताकतों को समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी हो, ये हम सब लोग समान विचारधारा के राजनीतिक दल हैं। कल ही आप देखिए, अगर हमारी जनप्रिय वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी ने कल डिनर पे अगर विपक्ष के नेताओं को बुलाया तो सब लोग उसमें मौजूद रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए एक शुभ संकेत है। उपचुनाव के ये नतीजे प्रदेश में सियासत की नई शुरुआत का आधार बन सकते हैं। कांग्रेस का दावा है कि उनके वोट बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा गठबंधन को मिले, यानी जीत का कुछ क्रेडिट उनकी पार्टी को भी मिलता है। लेकिन अगर कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिले वोट भी सपा बसपा गठबंधन का हिस्सा होते तो बीजेपी को और करारी शिकस्त दी जा सकती थी, क्योंकि अगर 2014 की बात करें तो सपा बसपा और कांग्रेस ने मिलकर 49.83% वोट हासिल किए। ऐसे में अगर 40,000 से ज्यादा वोट पाने वाले अतीक अहमद जैसे उम्मीदवार मैदान में न होते तो सपा की जीत और भी ऐतिहासिक हो सकती थी। यानी विपक्ष को बीजेपी को रोकने का एक फॉर्मूला तो जरूर मिल गया और महागठबंधन के इसी फॉर्मूले के दम पर 2019 के लिए एक मजबूत मोर्चा भी तैयार हो सकता है। गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव नतीजों से कांग्रेस खुश नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जनाधार खिसका है और इसका फायदा कुछ हद तक आने वाले चुनावों में कांग्रेस को भी मिल सकेगा। और ये संभावना भी प्रबल हो गई है कि सपा, कांग्रेस और बसपा एकजुट हो सकते हैं। बीजेपी को रोकना इन सब का मकसद है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ शिवानी शर्मा, ईटीवी न्यूज, लखनऊ।